दिल्ली के अंदर हमने ग्रीन जो है वो कंट्रोल रूम बनाया है, जिससे कि चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके कोऑर्डिनेटेड तरीके से। दिल्ली के अंदर जो ट्रांसप्लांट पॉलिसी थी, ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी लागू की जा चुकी है। दिल्ली के अंदर हमने कोशिश की है इस कोरोना के समय में भी कि ग्रीन बेल्ट बढ़ाया जाए, तो बड़े पैमाने पर पौधारोपण का काम इस कोरोना काल में भी हम लोगों ने जारी रखा। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो पुराने फ्यूल जो पोल्यूशन पैदा करते थे, उनको पीएनजी में कन्वर्ट करने का काम करीब 1400 साइटों पर ये काम को कंप्लीट कर लिया गया है। तो चौतरफा दिल्ली सरकार की तरफ से, डीपीसीसी की तरफ से, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, और जो दिल्ली के अंदर सभी एजेंसियां हैं, चाहे वो एमसीडी है, जो पीडब्ल्यूडी है, चाहे और जो एजेंसियां हैं, डीडीए है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन करके और दिल्ली के अंदर इस प्रदूषण को रोकने का अभियान चल रहा है। जैसा आप जान रहे हैं कि दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो हमने शुरू किया था 5 तारीख से, और उसके तहत पूरे दिल्ली के अंदर जहां भी इस तरह की साइटें हैं जहां बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। मैं खुद जाकर के छापे कर रहा हूं, निर्देश देख रहा हूं, और भी टीमें काम कर रही हैं। तो अब आज से उन चीज़ों को और जो है इस ग्रैप सिस्टम के माध्यम से और क्लोज तरीके से मॉनिटर करने का काम शुरू होगा, जिससे कि इस प्रदूषण के स्तर को रोका जा सके। नहीं, दिल्ली सरकार वो जो बताएंगे सब पे काम करने को तैयार है, लेकिन मेरे ख्याल से केंद्र सरकार को पराली से जो प्रदूषण पैदा हो रहा है उसका संरक्षण करने वाला प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वही है। दिल्ली में 15 दिन पहले वही दिल्ली थी और दिल्ली के प्रदूषण के वो सारे स्रोत भी थे। तो 15 दिन पहले तो ये स्थिति नहीं थी। आज अगर स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है तो माननीय मंत्री जी को एक्सपर्ट से बात करके ये बताना चाहिए दिल्ली के लोगों को। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर इन 15 दिनों में ऐसा दिल्ली के लोगों ने क्या किया जिसकी वजह से प्रदूषण इतना बढ़ गया है। क्योंकि ये तो सभी बताते हैं, कोई जब ऑड इवन लागू करो तो कहते हैं व्हीकल पोल्यूशन से प्रदूषण नहीं होता, कहते हैं पराली से प्रदूषण नहीं होता, कोई कहता है जी कि डस्ट से प्रदूषण नहीं होता, तो इससे नहीं होता, इससे नहीं होता, इससे नहीं होता, इससे नहीं होता, ये सब बताते हैं। होता किससे है? आखिर 15 दिन पहले दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी बेहतर थी, इन 15 दिनों के अंदर दिल्ली में ऐसा क्या काम हुआ जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है? रही बात दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसको लगाम लगाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पे लगी हुई है, और प्रकाश जावड़ेकर जी जो भी निर्देश देंगे हम सारा करने को तैयार हैं, लेकिन पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के जो जनरेटर सेट बंद होने चाहिए, और हरियाणा में भाजपा की सरकार है तो उसे छूट मिल जानी चाहिए। ये तो फेयर नहीं है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री पराली से निपटने के लिए खेत खेत जाकर के छिड़काव कराएं, और पंजाब और हरियाणा और यूपी के अंदर जो है मतलब प्रकाश जावड़ेकर जी आकर के बोलें कि वहां से पराली से तो होता ही नहीं है, तो फिर सारे जो जितने वैज्ञानिक हैं वो सारे फिर तो फेल हो गए। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को पराली से जो संकट है उससे निपटने में पहल करनी चाहिए, बजाय कि उसको संरक्षण देने के। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो काम करना है हम सब करेंगे, केंद्र सरकार जो निर्देश देगी वो भी करेंगे, लेकिन हमारा एक ही सवाल है कि 15 दिन पहले जब दिल्ली का प्रदूषण का स्तर नॉर्मल था, तो 15 दिन में ऐसा क्या हुआ है दिल्ली में या दिल्ली के आसपास जिसकी वजह से ये प्रदूषण स्तर बढ़ा है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।